इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप सबको पता है इसमें हमारी दो सीरीज चल रही थी, एक मैथ की है और एक थी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो वो सीरीज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज से हम लोग एक और नई सीरीज लेकर चल रहे हैं जो रीजनिंग की होगी। और इसके तहत आज पहला वीडियो हम लोग देखेंगे कैलेंडर का। सर कैलेंडर से ही आपने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि डियर, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो रीजनिंग के सिलेबस में आपको कैलेंडर जरूर मिलेगा और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां इससे 2 से 3 प्रश्न ना मिले। तो आज हम लोग कैलेंडर को कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से खत्म कर लें। देखेंगे कि कैलेंडर से कैसे प्रश्न बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। दोनों चीजें बताऊंगा मैं, बेसिक लेवल भी और ट्रिक भी बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं कैलेंडर को और देखेंगे कि कैलेंडर है क्या, इंडिया में कौन सा कैलेंडर यूज होता है और इस कैलेंडर से प्रश्न कैसे बनते हैं। अगर आप लोग पहले से इस चैप्टर को पढ़ रखे हैं तो प्लीज पेशेंस बना के रखेंगे, शायद कुछ ना कुछ आप लोगों को नई चीजें सीखने के लिए मिले। और जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, मेरे वीडियो से इसे समझना प्रयास किए हैं, तो बेफिक्र होकर वीडियो देखिए, लास्ट तक में आप लोग खुद दूसरों को पढ़ा सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में जो कैलेंडर यूज होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, आप सबको पता है। कब से यह शुरुआत हुआ? तो रोम के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पोप ग्रेगरी, ठीक है। उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की और पहला दिन सोमवार रखा, ठीक है। मंडे से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है। देखिए, आप सबको पता है कि मानव का उदय कब हुआ? बहुत कम मात्रा में वैलिड तरीके से मिलता है, लेकिन कैलेंडर कब से आया ये चीज हमें पता है। दिया किसने? तो वो दिए थे पोप ग्रेगरी नाम के व्यक्ति जो रोम के निवासी थे। तो थोड़ा हम लोग हिस्ट्री समझेंगे, कैलेंडर में क्या क्या होता है। जैसे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष क्या है, अधिवर्ष क्या है जिसे लीप ईयर बोलते हैं, सेंचुरी कोड हम लोग देखेंगे, मंथ का कोड देखेंगे, बहुत सारे टाइप आज हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा लिखते हैं। कैलेंडर जो हमारे यहाँ यूज होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, रोम के एक निवासी थे जिनका नाम था पोप ग्रेगरी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे यहाँ यूज किया जाता है। मैं चीज़ें छोटी क्यों लिख रहा हूँ कॉर्नर से? क्योंकि मैंने सोचा है कि एक ही स्लाइड में आप लोगों को थ्योरी वाली सारी चीज़ें लिख के बता दूं, जिससे कि आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर लें, ठीक है। कैलेंडर में क्या होता है? एक वर्ष होता है, मतलब 12 माह, 12 महीने होते हैं। आप सबको पता है सप्ताह होता है, उसमें 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, ठीक। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में दिन होते हैं 365, लेकिन यह सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन अधिवर्ष जो होता है हमारा, लीप ईयर जो हर चौथे वर्ष आता है, उसमें 366 दिन होते हैं। सर आप अलग अलग क्यों बता रहे हैं? जो नए स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसमें आप फंसेंगे। तो एक होता है 366 दिन और यह होगा हमारा अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब है लीप ईयर, LY से हम लोग इसे डिकोड करेंगे, ठीक। कैसे होता है सर? आप सबको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन क्यों माना गया? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है, तो उसे एक वर्ष बोलते हैं। और दिन में, एक दिन में 24 घंटे हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो आप सबको मैंने जियोग्राफी के वीडियोस में बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है उसे घूर्णन बोलते हैं। इस वजह से दिन और रात होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नॉर्मल तरीके से इतना माना जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण बोलते हैं और वो एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगते हैं। कितने लगते हैं? तो एक सौर मान हम लोग लिखेंगे।
एक सौर मान। आप कहेंगे सर आप जियोग्राफी बताने लगे। डियर जियोग्राफी नहीं है, इससे रिलेटेड है, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा कैलेंडर के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक सौर मान में 365 दिन 5 घंटे, एच का मतलब घंटे, 48 मिनट और 47 मतलब कि 47.5 सेकेंड लगता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो हमने इसे क्या बोला कि ये जो 365 दिन है ना डियर, ये हो गया हमारा सामान्य वर्ष। अब इसे मानिए कि 5 घंटे 48 मिनट है, तो इसे हम लोग टोटल 6 घंटे मान के चलते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हमें देखना है कि लीप ईयर बनता कैसे है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर साल 365 दिन के अलावा 6 घंटे और बढ़ रहा है। तो जब ये 6 घंटे 4 वर्षों तक बढ़ेगा तो कितने घंटे हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाएगा, मतलब एक दिन। तो यही एक दिन आगे जुड़कर अधिवर्ष में चला जाता है। तो वो किस महीने में जुड़ता है? लीप ईयर के फरवरी वाले महीने में +1 हो जाता है, तो 365 + 1 बराबर 366 दिन। यह पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये 366 दिन आता कैसे है। तो एक वर्ष में 365 दिन सामान्य वर्ष में, और लीप ईयर में होता है 366 दिन, जिसमें जो एक दिन बढ़ जाता है वह हर 4 वर्षों पर बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और कितना 48 मिनट 47.5 सेकंड लगाती है। तो उसे हम लोग 6 घंटे लेकर चलते हैं, तो एक साल में 6 घंटे ज़्यादा होता है 365 दिन से। तो उसे हम जब 4 वर्ष तक देखते हैं तो 24 घंटे हो जाता है, तो वो पूरा एक दिन बन जाता है। तो उसी दिन को हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं, जो हर 4 वर्ष के बाद फरवरी आपकी 29 दिनों की हो जाती है, वरना फरवरी 28 की होती है। तो इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा हम लोग दिन देख लेते हैं। 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे इसका यूज़ होने वाला है। जब भी आपको सप्ताह का पहला दिन देखना होगा तो संडे होगा आपका पहला दिन, मंडे दूसरा होगा, ट्यूसडे थर्ड होगा, वेडनेसडे फोर्थ होगा, और ये 5, ये 6 और ये 7वां। मतलब कि सप्ताह की शुरुआत तो संडे से करेंगे, मंडे से नहीं करेंगे। ठीक, इतने पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैलेंडर का बेसिक नॉलेज हम लोगों ने ले लिया। अब देखेंगे कि डियर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो प्रश्न कुल 4 से 5 प्रकार के बनते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला बनेगा दिन, वर्ष, माह और शताब्दी से संबंधित। इसमें आपको क्या करेगा, एक डेट देगा और पूछ लेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन था, या पहले फ्यूचर का देगा कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे आपसे पूछ ले कि 26 जुलाई 1977 को कौन सा दिन था, या 25 अगस्त 2078 में कौन सा दिन होगा। तो मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप सॉल्व कर देंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या बनेगा, दिन, वर्ष, माह, शताब्दी, काल्पनिक तिथियां पूछता है। क्या? काल्पनिक तिथियां। प्रश्न बनेगा कि 1 नवंबर 2002 को सोमवार था, तो 6 नवंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। क्लियर नहीं है, कैलेंडर में जरूरी नहीं है कि जो मैंने पूछा 1 नवंबर को वही दिन होगा, लेकिन वो काल्पनिक तौर पर बता रहा है, तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, काल्पनिक तिथियां हो गई, दिन, वर्ष, माह, शताब्दी, और तीसरा आएगा हमारा समान महीने।
समान महीने वाला महीना, कि एक महीना कब रिपीट होता है कैलेंडर में, कौन सा मंथ कब रिपीट होता है ये भी समझेंगे। चौथा बनेगा समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। प्रश्न बनेगा कि कोई व्यक्ति जो कैलेंडर 2019 में यूज किया था, अब यह कैलेंडर कब रिपीट होगा। इस तरह से प्रश्न बनता है, बहुत ही इजी ट्रिक है, मैं आप लोगों को यह भी सॉल्व करवा दूंगा। पांचवें पर चलते हैं। पांचवा आएगा आपका जन्म तिथि, या नहीं अभी आएगा से और के से संबंधित प्रश्न। से और के को समझने में आपको बहुत टाइम लगता है, कि जैसे आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरह से प्रश्न बनते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं आप लोगों का सॉल्व करूंगा। छठवें पर आएगा आपका जो टॉपिक है वो है जन्म तिथि वाले प्रश्न। कैलेंडर में इससे ज़्यादा टॉपिक आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो ये सभी टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सर जन्मतिथि वाले प्रश्न कैसे बनते हैं? ऐसे, किसी व्यक्ति की, ऐसे सोचिए कि रमा नाम की एक लड़की है और उसका एक भाई है। उसकी माँ कह रही है कि रमा की जन्मतिथि जो है, डेट ऑफ बर्थ है, वह 22 जुलाई है, या फिर वह कहेगी कि 22 से 25 जुलाई के बीच में है, मुझे पता नहीं है, और उसका भाई कहेगा नहीं 23 से 20 जुलाई के बीच में है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है, तो उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत इजी वे में सॉल्व करवाने वाला हूँ, लास्ट तक रहिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दिन वर्ष माह और शताब्दी वाले प्रश्न। कौन से? डस्टर लेते हैं थोड़ा, आइए समझते हैं हम लोग। पहला, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इतने प्रश्न बन सकते हैं कैलेंडर से। कितने टाइप मैंने आप लोगों को बताए, सारे नोट डाउन करके रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, आपसे पूछेगा डेट, कि इस डेट को कौन सा दिन था या फिर कौन सा दिन हो सकता है, उसके लिए पहले कैसे सॉल्व करना है वो सीखिए। एक फॉर्मूला लिखिए, डेट मंथ ईयर लीप ईयर प्लस सेंचुरी। घबराना नहीं है आप लोगों को, और बटे में 7, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यह फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, 100% सॉल्व कर देंगे। अब हमें यह समझना है कि ये फॉर्मूले में ये सब लिखना कैसे है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अब हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्मूला रखिएगा, किस लिए है? दिन ज्ञात करने के लिए, कि 24 जुलाई 1977 को कौन सा दिन था, 25 अगस्त 1978 को कौन सा दिन होगा, या फिर 22 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्न बनेगा तो आप लोगों से पूछेगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें यह देखना है कि ये जो लिखा है कैसे सॉल्व होगा। एक डेट लेते हैं हम लोग, 15 अगस्त 1947। आप सबको पहले से ही पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो ये इसीलिए मैं लिया हूं कि सही चीज़ आए, आपको पता भी चले। आप सबको पता है कि इस दिन कौन सा दिन था, अगर नहीं पता है तो लास्ट में आप लोग देख लेंगे। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, इस फॉर्मूले पर हम इसे रखेंगे कैसे। तो देखिए, ये जो डेट है, डेट का मतलब है कि जो तारीख है वही आप लिख देंगे। अभी हम लोग इसमें इसे नहीं रखेंगे, पहले समझेंगे। मंथ में हम क्या लिखेंगे? मंथ का कोड होता है। सर ये बात आपने करके फंसा दी हमें। कोड कैसे निकालते हैं? देखो, कोड निकाला नहीं जाता, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग मेरे साथ लिख लेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके लिए कैलेंडर सॉल्व करने के लिए पहले से ही कुछ कोड दिए गए हैं, वो मेरे साथ आप लोग लिख के याद कर लेंगे। 14405036146 ऐसे याद करेंगे। 144, 025, 036, 146 ये आपको याद कर लेना है। लेकिन ये जो है ना, ये सामान्य वर्ष का है। अब यहीं पर लीप ईयर की वैल्यू आपको समझ में आएगी। अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। कैसे? एक एक कम कर दीजिए, यहाँ 0 और यहाँ 3 हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर कि ये लीप ईयर है या फिर सामान्य ईयर है? तो वही तो मैं बताने वाला हूँ। तो डेट में आप तारीख को लिख देंगे, जैसे 15 है तो 15। कोड में आप मंथ का कोड ढूंढेंगे, पहले ये देखेंगे कि यह लीप ईयर है या फिर सामान्य वर्ष है। डेट हो गया, मंथ हो गया, अब देखेंगे हम ईयर। ईयर के लिए लास्ट के 2 अंक आप लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट। पहली क्लास है, बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा। ईयर हो गया, अब आता है लीप ईयर। LY मतलब लीप ईयर। लीप ईयर ज्ञात करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भागफल जाएगा वही लिख देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, क्योंकि हर वर्ष 6 घंटे बढ़ता है और 4 वर्ष में वह 24 घंटे होकर एक दिन बन जाता है। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमें 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। तो 47 में आप 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा ऐसे लिखेंगे। ईयर में आप भाग करेंगे 4 का और भागफल लिखेंगे, ठीक है? देखो मैं यहां बता देता हूं आपको। जैसे 47 है तो क्या करेंगे? आप 4 से भाग देंगे तो 4 1 के 4 कट गया 7, 4 1 के 4, 3 बचा। इससे कोई मतलब नहीं है, जो भागफल गया है ये लिखेंगे आप, ठीक है? आगे मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो यहां पर खिचड़ी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए, लीप ईयर हो गया। अब बात आती है सेंचुरी कोड की। देखिए, सेंचुरी कोड में भी यही होगा, उसके लिए भी कोड, जैसे मंथ के लिए कोड है वैसे सेंचुरी के लिए सिर्फ 2 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और बाकी चीजें मेरे साथ सीखनी है। सेंचुरी में आप क्या करेंगे कि जो वर्ष है लास्ट का डिजिट नहीं लेंगे। जैसे 1900 बोला है तो 1900 में आप भाग करेंगे, कितने का? सेंचुरी है। लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से भाग करते थे, सेंचुरी ज्ञात करने के लिए आप 400 का भाग देंगे, तो कितना जाएगा? 4 चौके 1600, रिमाइंडर कितना बचा? 300। तो क्या 300 लिख देंगे? नहीं। अगर 1872 दिया होता तो 1800 में 400 से भाग करते आप, तो कितना आता? 200 बचता आपका। तो आप सबको पता है, अगर आप 400 से भाग करेंगे किसी भी संख्या में, क्योंकि सेंचुरी में देना है भाग, ऐसा नहीं कि 1947 है तो आप 1947 में भाग दें, नहीं, 1900 में भाग देंगे। अगर 2020 है तो आप 2000 में भाग देंगे, ठीक? तो यहां पर क्या होगा? रिमाइंडर पहले तो 100 बचेगा, नहीं तो 200 बचेगा और 300 बचेगा या फिर 0 आएगा। 400 से भाग करने पर इतने ही रिमाइंडर आपको मिलेंगे, तो इसके लिए कोड बताए गए हैं। अगर 100 रिमाइंडर आता है तो सेंचुरी पर आप लिखेंगे 4, 200 आता है तो 2 लिखेंगे और 300 आता है तो 0 आएगा तो 6। यह चीज़ भी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी सेंचुरी कोड के लिए, और ये जो चीज़ है ये आपको ज्ञात करनी पड़ेगी किसके लिए? तो मंथ का कोड अगर आपको जानना है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे? इसे मैं रफ कर दूं, क्योंकि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आइए, अब यहीं पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्या था? 15 अगस्त 1947।
15 यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, 1947। फॉर्मूला क्या है? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। डेट पर तारीख लिखनी है तो 15 लिख दीजिए। मंथ में क्या करना है आपको? तो आपको कोड देखना है। कोड कैसे देखेंगे? आप पहले 47 में 4 से भाग करिए। क्या पूरी तरह से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यह लीप ईयर नहीं, सामान्य ईयर है, जनरल ईयर है। तो इसमें आप देखिए कि जो अगस्त है, अगस्त का कोड मैंने क्या बताया है? 3। तो मंथ की जगह 3 लिख दीजिए। ईयर 47, लास्ट के 2 डिजिट मैंने यहां पर बताया है, तो 47, ये 3+ है, ठीक, 47 ईयर हो गया। लीप ईयर हम कैसे ज्ञात करते हैं? 47 में हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल जाएगा, तो 11 चौके 44, शेषफल बचा 3। कोई मैटर नहीं, ये मैटर करता है। तो आप क्या लिख देंगे? 11, ठीक है। अब आता है सेंचुरी कोड। तो 1947 कह रहा है, तो 1900 में जब आप 400 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यहां पर हम लोगों ने निकाला था 4 चौके 16, 300 बचेगा। और अगर 300 रिमाइंडर बच रहा है तो पूरा वो नहीं लिखेंगे, कोड देखेंगे। 300 का रिमाइंडर है 0, आप 0 कर दें और बटे में 7 करके अब इसी को सॉल्व कर दें, आ जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बच गया, यहाँ 11 है, 7 1 के 7, यहाँ 4 बच जाएगा, ठीक। और ये 4 और ये 3 कट गया क्योंकि 7 से काट रहे हैं। बचा कितना? 48/7। अब 7 से काटिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42, बचा कितना? 6। 42 6 48 होता है। तो ये 6 आया, तो 6 क्या है? दिन है। तो दिन संडे से शुरू करिए, 6 दिन जाइए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो मतलब ये 6 का मतलब है कि शुक्रवार था, उस दिन शुक्रवार था। ये आपको ज्ञात है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन फ्राइडे था। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि हमें डेट कैसे ज्ञात करना है। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। पहली क्लास है, परेशान मत होइए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए बस। आइए कोई और डेट लेते हैं हम लोग और उसे जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताइए, लाइव क्लास है, नहीं मैं खुद ले रहा हूं। कोई भी डेट लेकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। कैसे? चलिए हम लोग लेते हैं 4 जुलाई 1966। कोई भी वर्ष लीजिए, कोई भी वर्ष लीजिए आप। फॉर्मूला क्या है? यही, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। तो डेट क्या है? 4। मंथ क्या है? जुलाई। पहले देखिए कि ये 66 4 से कटेगा, 4 1 के 4, 26 आ जाएगा। नहीं कटेगा, मतलब यह सामान्य वर्ष है। तो आप जुलाई, सामान्य वर्ष में जुलाई का कोड क्या है? 0 है, 0 लिख दीजिए। ईयर 66 लिख दीजिए। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर ज्ञात करना है। अब 66 में आप 4 से भाग करिए, 4 1 के 4, 2 आया, 26 उतरा, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। कितना बचा? 2। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। मतलब 16 हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर। सेंचुरी कोड ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने बताया था कि 1972, 1978, 1901 से 1999 ऐसे ज्ञात करिए कि 1901 से लेकर 1999 तक सेंचुरी कोड हमेशा क्या होगा? तो वो होगा 0। क्यों? क्योंकि 300 आएगा। अगर 300 आ रहा है रिमाइंडर तो उसका कोड 0 होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब कुछ निकल गया। 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, 2 बचा, 4 2 6, कितना हो गया? 4 2 6, एक इसमें से लेकर काट दीजिए ना, बच गया कितना? 65। 65 में 7 का भाग करिए। 7 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। 63 के बाद 65 में कितना बचा?
3, तो 3 का मतलब क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। कैलेंडर खोल के देख लीजिए, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, हमसे भी, हम भी इंसान ही है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। हमें पता चला कि 4 जुलाई 1966 को कौन सा दिन था? तो वह था मंगलवार। आइए थोड़ा आगे का लेते हैं। 6 मई 2046 को कौन सा दिन होगा? आपसे पूछ रहा है कि इसका डे बताइए हमें। 6 मई 2046 को कौन सा दिन होगा? मज़ा आएगा कि नहीं? आपको पहले से पता है, तो पहले क्या लिखेंगे? डेट। 6 लिख दीजिए। 1946, 46 4 से कटेगा, 11 चौक 44, 12 चौक 48, नहीं कटेगा। सामान्य वर्ष है यह, तो सामान्य वर्ष में जाइए। देखिए, चाहे सामान्य वर्ष हो और चाहे कौन सा हो, लीप ईयर हो, केवल जनवरी फरवरी का चेंज होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं भी बार बार सालों कर रहा हूँ पागलों की तरह। जनवरी और फरवरी अगर आ रहा है तब आपको चेक करना है कि यह जुलाई है कि सॉरी यह लीप ईयर है या जनरल ईयर है, ठीक। अगर जनवरी फरवरी नहीं है, मार्च से लेकर दिसंबर तक है, तो यही कोड आप लोग लिखेंगे, ठीक। अगर लीप ईयर है तो जनवरी का 1 है, 4 है, 1 1 कम कर दीजिए, 0 और 3 हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन उसका भी मैं लूँगा। मई 46 का मतलब क्या है? मंथ। चलिए, मई का देखिए कितना है? 2 लिख दीजिए। डे, मंथ, ईयर कितना है? 46। लीप ईयर कितने होंगे? तो 11 चौक 44, ठीक है, तो 11 होगा, क्योंकि 46 ही तो बोल रहा है, 46 बोल रहा है, तो 11 चौक 44, 2 बचेगा, वो रिमाइंडर होगा। हमें मतलब किससे है? भागफल से है। तो 11, अब ये 2000 है। अगर आप 2000 में 400 का भाग करेंगे तो क्या यहाँ पूरी तरह से नहीं कट जाएगा? 4 पंचे 20, मतलब पूरी तरह से कट गया। रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका कोड हो जाएगा 6, और बटे में कर दीजिए 7 और इसे काट दीजिए। 6 2 8, 1 बचा, 6 1 7, 7 से काटिए, 7 4 11, 4 बचा, 46 4 50, 50 बटे में 7, 7 7 49, 1, मतलब रविवार। क्या? रविवार होगा। किस दिन पर? 6 मई 2046 को रविवार होगा। कैलेंडर खोल के आप लोग देख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ा हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट कहीं से गलत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन में शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग पूरा जोड़ के भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने सीखे। पहला दिन था, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अगले दिन हम लोग देखेंगे काल्पनिक तिथियां कैसे ज्ञात करते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष, समान महीने वाले महीने कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह प्रयास भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके यह जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कहाँ पर त्रुटियां हो रही हैं। सारी चीज़ें मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे, सारी सीरीज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।